औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पाक आर्मी ऑफिसर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। काफ़ी टाइम के बाद कैंडिडेट्स मुझे आप लोगों के साथ वीडियो बनाने का मौका मिला है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप आर्मेड फोर्स नर्सिंग सर्विस 24 कोर्स में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, टेस्ट को किस तरह से पास करना है, उसका क्या क्राइटेरिया है और किस तरह से आप कैंडिडेट्स उसमें अपनी सिलेक्शन हतमी बना सकते हैं। ये वो तरीक़ेकार है कि जिसके अंदर आप एज ए लेफ्टिनेंट पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, दिस इज़ ओनली द अपॉर्चुनिटी विच यू कैन अवेल जस्ट आफ्टर योर FSC प्री मेडिकल विद 50% मार्क्स। लेट अस टॉक अबाउट इट कि हम इसको किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स याद रखें, आप मुझे कोई भी ऐसी जॉब दिखाएं जहां पर आप FSC प्री मेडिकल के बाद 17 ग्रेड ऑफिसर बनाया जाए और उसके साथ साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाए। पाकिस्तान में ऐसा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। आप अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको यहाँ पे आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट, इंफॉर्मेशन और गाइडेंस मिलती रहे। ठीक है। सो अगर आपने ये वीडियो, अच्छा इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने ये वीडियो नहीं देखी, आप टेस्ट किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आप फीमेल हैं और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को आप किस तरह से ज्वाइन कर सकती हैं, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू कैंडिडेट्स। आप ये भी दे सकते हैं, इसमें कंप्लीट गाइडलाइन अवेलेबल है। ठीक है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट कि पाकिस्तान, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है कैंडिडेट्स को कि अप्लाई किस तरह से करना है, उनको प्रॉपर प्रोसीजर का पता नहीं है। सो आज हम उस प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप गूगल पे आ जाएंगे और गूगल पे आने के बाद ज्वाइन पाक आर्मी आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ज्वाइन पाक आर्मी। जैसे आप यहाँ पे ज्वाइन पाक आर्मी लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। अब इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ। अब मैं इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वेबसाइट के सामने आपके पास इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। बात समझ आ गई है। अब यहाँ पे देखें नो सिलेक्शन आ रही थी। अभी जैसे ही पेज मुकम्मल तौर पर अपलोड हुआ है तो आपके सामने ये कोर्सेज विजिबल हो चुके हैं कि जिन कोर्सेज़ की रजिस्ट्रेशन ऑन गई है। अच्छा खैर, अब AFNS की रजिस्ट्रेशन है जो FSC प्री मेडिकल की गर्ल्स हैं, और लेडी कैडेट कोर्स की रजिस्ट्रेशन भी ऑन गोइंग है, दैट विल बी लास्ट फॉर 9 जुलाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि FSC प्री मेडिकल एग्ज़ाम दे चुकी हैं और आर्मेड फोर्स नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करने का ख्वाब रखती हैं। सो इसमें हम आपको कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, व्यू डिटेल्स, थोड़ी सी डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। डिटेल्स में आपको बताता चलूँ कि एज क्राइटेरिया क्या है। 28 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी एज और मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें मैरिड और अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर तो ऑब्वियसली फीमेल होना चाहिए। हाइट जो आपकी मिनिमम है दैट मस्ट बी 5 फीट। फाइन। नाउ रजिस्ट्रेशन कब से? 2 जुलाई से 10 अगस्त तक आप कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसी फॉर्म के ऊपर होगी, मैं भी करके दिखाता हूँ क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट तो ये प्रॉब्लम आ रही। याद रखें, आप अगर गलत अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी और आप इस अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठेंगे और फिर आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई। बात समझ आ गई। प्रीलिमिनरी टेस्ट कब होंगे? सो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 अगस्त 2024 टू September 12, 2024। सो इन डेज़ के अंदर आप लोगों की प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो स्केड्यूल्ड हो चुकी हैं, जो कि आप उस सेंटर जिसको सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे आपको टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, बाकी सारी बातें बहुत इजी हैं, आप लोगों ने इसको जो है वो यहाँ से गो थ्रू कर लेना है। आई गेस कि आप सब इसको क्राइटेरिया को फॉलो होप सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास होप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट बाकी ये फर्दर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है तो इसके बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी, आपका फिर उसके बाद टेस्ट होगा। नो लेट अस टॉक अबाउट हमने इसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है। ठीक है, बैक टू साइट, हम उसी वेबसाइट के ऊपर होम साइट पे आते हैं। यहाँ पे आपके सामने पोर्टल है आर्मेड फोर्स नर्सिंग सर्विस। ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है अप्लाई नाउ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और बिल्कुल आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। बात समझ आ गई। ये देखें, अब इसमें किस तरह से आप लोगों ने डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अच्छा, कोर्स आपका लेडी सेलेक्ट हुआ है। अब डिसिप्लिन आपका कौन सा है? BS नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप ट्रेन नर्सेज हैं? जो ट्रेन नर्सेज हैं वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जो FSC के बाद अप्लाई करेंगे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कौन सा सिलेक्शन सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं? आप लाहौर सेलेक्ट कर लें, इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लें, रावलपिंडी। तो आपका नेम कौन सा है? मैं यहाँ पे कोई भी नेम ऐड कर देता हूँ।
बात समझ आ गई। डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ। अब याद रखें कैंडिडेट्स जो आप लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है, मैं जो है वो डेट ऑफ बर्थ कोई भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपने अपने उस सिटी की लिखनी है जिसका आपके पास डोमिसाइल है। अच्छा, CNIC मैं यहाँ पे ऐड करना है, तो आप लोगों ने अपना अपना CNIC ऐड करना है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे कोई CNIC ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों के सामने ऑलरेडी ये फिल हो जाएगा। अच्छा, मदर टंग आपकी कौन सी है, इसमें आपने सेलेक्ट करना है कौन सी मदर टंग है। सो यू नीड टू मेंशन इट। जेंडर आपका कौन सा है, फीमेल ही है। मैरिटल स्टेटस, अब देखें आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जो भी आपका स्टेटस है वो सिलेक्ट करना है। रिलीजन आपने इस्लाम अपना सेलेक्ट करना है, जो दूसरे रिलीजन से वो अपना अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सेक्ट जो भी आपका सेक्ट है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद कास्ट, तो कास्ट आप जो भी है लिख दें। लाइक आपकी कास्ट है मलिक अवान, आप वो मेंशन कर दें, ठीक है। सब कास्ट कौन सी है, अगर है तो वो मेंशन कर दें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपने वो कॉन्टैक्ट नंबर देना है जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर रनिंग में हो, ठीक है। इफ़ दे कॉल यू, तो आपके पास आपकी कॉल रिसीव हो सके, ठीक है। ईमेल आपने कौन सी देनी है, ईमेल आप कोई भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने ऑफिशियल हम ईमेल ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आपने कोई भी ईमेल दे देनी है जिसके थ्रू आपको फर्दर वो अप्रोच कर सकें। बात समझ आ गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ईमेल के बाद, एवर यू अप्लाइड फॉर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो अब आपने सेलेक्ट करना है कि आप कभी अप्लाई क्या आप कभी अप्लाई कर चुके हैं या नहीं कर चुके। अगर आप कभी अप्लाई कर चुके हैं तो आपने येस करना है और आपने प्रीवियस कैंडिडेट्स डिटेल ऐड करनी है। अब इसमें क्या है, डिटेल्स ऐड होनी है कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर चुके हैं, आर्मी में अप्लाई कर चुके हैं। अब ISSB, अब जैसे देखें आप लोग GDP के लिए सम टाइम कैंडिडेट्स अप्लाई कर चुके होते हैं, या आप लोग अप्लाई कर चुके होते हैं मैट्रिक बेस के ऊपर FMA या FMG में, तो आपने वो मेंशन करना है। और बाकी FSC के मोस्टली कैंडिडेट्स, अच्छा AFNS में आप लोग अप्लाई कर चुके होते हैं तो आपने येस करना है। आपने ISSB तो AFNS की होती नहीं है, आप नो कर दें इसको। कोर्स आपने कौन सा सेलेक्ट किया था, AFNS 23 में जैसे आप लोगों ने अप्लाई किया था, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपका रोल नंबर कौन सा था, तो आप रोल नंबर मेंशन कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी आप पास हुए थे या इनिशियल टेस्ट में फेल हुए थे, वो ऐड करना है, ठीक है। मेडिकल में आप फिट थे या अनफिट थे। बात समझ आएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो रजिस्ट्रेशन अपनी करनी है और आपके सामने ये प्रीवियस कैंडिडेट्स का पोर्टल विजिबल हो जाएगा। फाइन, नाउ लेट अस टॉक अबाउट, अब आपने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। अब पिक्चर अपलोड आपने कौन सी करनी है, आप कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पिक्चर अपलोड हो जाएगी, आपके सामने पिक्चर विजिबल हो जाएगी। मैं यहाँ पे पिक्चर को अपलोड कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब उसके बाद एड्रेस डिटेल, तो आप एड्रेस किस प्रोविंस में रहते हैं वो ऐड करना है। उसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपने वो डिस्ट्रिक्ट ऐड करना है, ठीक हो गया। अब उसके बाद चले मैं यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐड कर देता हूँ, लाइक मैं रावलपिंडी ऐड कर देता हूँ। उसके बाद तहसील रावलपिंडी की आप कौन से रहते हैं, या कोई भी रावलपिंडी या आपके डिस्ट्रिक्ट की जो तहसील है आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर दें। डोमिसाइल आपका कहाँ का बना हुआ है, ऑब्वियसली जो आपने बर्थ प्लेस ऐड की हुई है तो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। जो आपका डोमिसाइल है, आप अर्बन है या रूरल, आप देहाती हैं या शहरी। अगर शहरी हैं तो अर्बन, अदरवाइज़ अगर आप विलेज से हैं तो आप रूरल ऐड करते हैं। पोस्टल कोड कौन सा है, अच्छा इसके लिए आप क्या लिखें यहाँ पे रावलपिंडी पोस्टल कोड, ठीक है। आप जैसे गूगल के ऊपर यहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का पोस्टल कोड आ जाएगा। अब ये देखें 006 तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या आप इसको सिंपली नोट डाउन कर सकते हैं। जो आपका जिप कोड है उसके अकॉर्डिंग आपने 43600 मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका करंट एड्रेस कौन सा। करंट एड्रेस जो भी आपका स्ट्रीट नंबर है, जो भी आपकी कॉलोनी है, जो भी आपके सिटी है वो ऐड कर देना है, ठीक है। इसी तरह परमानेंट एड्रेस जो है वो आपने जो है मेंशन कर देना है। अब उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स में आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी मैट्रिकुलेशन ऐड करनी है। उसके बाद इसमें आपने क्या मेंशन करना है, इसमें आपने ये मेंशन करना है कि आप मैट्रिक कर चुके हैं। उसके बाद स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन सी थी, आप जो है वो कोई भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जिस इदारे स्कूल से आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर दें जो भी आपने जहाँ जिस स्कूल से जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की है वो यहाँ पे ऐड कर दें। अब उसके बाद पासिंग ईयर आपका कौन सा था, तो आप पासिंग ईयर कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपका पासिंग ईयर एक्चुअल में था, ठीक है, आप वो ऐड कर सकते हैं।
अब उसके बाद रोल नंबर आपका मैट्रिकुलेशन में कौन सा था, आपको जो आपका रोल नंबर है वो ऐड कर सकते हैं। डिवीज़न आपकी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड है वो ऐड करें। ये डिवीज़न आपकी जो रिज़ल्ट कार्ड होता है या आप उसको कहते हैं डिग्री के ऊपर मेंशन होता है, ठीक है। आपका ग्रेड कौन सा बनता है, ए बी जो भी बनता है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। परसेंटेज आपकी कितनी है आप यहाँ पे ऐड कर दें 87, जितनी भी मतलब परसेंटेज है। मैट्रिक में तो आप सबका रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। रिज़ल्ट स्टेटस आपका कौन सा है, आपने पास ऐड कर देना। क्वालिफिकेशन आप ग्रुप कौन सा था, आपके क्वालिफिकेशन का ग्रुप था साइंस, ठीक है। जो मैट्रिक साइंस के साथ ज़ाहिर है सब लोग कर चुके हैं, तो आप लोगों ने क्वालिफिकेशन ग्रुप में साइंस ऐड करना है। टोटल मार्क्स आपके कितने थे, जो टोटल मार्क्स थे वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद आपने कितने हासिल किए हैं, लाइक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 964, क्योंकि अकॉर्डिंग 964 के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज 87% जाके बनते हैं। अच्छा, कौन से बोर्ड से किया है, तो आपका जो बोर्ड था वो आपकी डिग्री के टॉप के ऊपर मेंशन होगा, आप वो सिलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर ये डिग्री के लेफ़्ट साइड पे सीरियल नंबर एक होता है वो आपने ऐड करना है, ठीक है। जो आपकी डिग्री का सीरियल नंबर है वो ऐड कर दें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कौन सा है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपके रोल नंबर के नीचे लिखा होता है या ये राइट साइड अबव द कॉर्नर ऑफ द DMC और रिज़ल्ट कार्ड और ऑन द डिग्री मेंशन होता है, आपने ऐड कर देना है। ओके करेंगे, आपके सामने मैट्रिक की डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। नाउ एजुकेशनल डिटेल अब आपने ऐड करनी है इंटरमीडिएट, यहाँ पे इंटर लिखना है। क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन आपका कौन सा है, आपने FSC ऐड करना है। कौन से कॉलेज से आपने जो है वो FSC कंप्लीट की हुई है, तो आप यहाँ पे कॉलेज का नेम ऐड कर दें। और उसके बाद पासिंग ईयर आपका कौन सा है, तो पासिंग ईयर आप जो ऐड आपका है एक्चुअल में वो ऐड कर दें। उसके बाद रोल नंबर, सो रोल नंबर आपका जो भी अब देखें कैंडिडेट जो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपना इस साल वाला जो होप सर्टिफिकेट सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में आपको रोल नंबर अलाउ हुआ था वो ऐड करना है। जो कैंडिडेट्स प्रीवियस जो सेकंड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो अपना वही मेंशन करें जो उनका सेकंड ईयर में रोल नंबर था जो बोर्ड की तरफ से अलॉट था, ठीक है। डिवीज़न आपने जो भी डिवीज़न आपकी बनती है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐड कर दें। उसके बाद ग्रेड जो बनता है वो ऐड कर दें। ये आर यू सर्विंग सोल्जर, नो, क्योंकि सोल्जर तो फीमेल होती नहीं है पाकिस्तान में। और दूसरा आपने इसको नो सेलेक्ट करना है। परसेंटेज आपकी कितनी बनती है, वंस अगेन आप इसको 83% करते हैं। रिज़ल्ट स्टेटस अब देखें, जो रिज़ल्ट पास वाले हैं या जो रिज़ल्ट अवेटेड हैं, जो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करें, आप दोनों ने रिज़ल्ट पास के ऊपर क्लिक करना है। बात समझ आ कि अवेटेड के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, आपने रिज़ल्ट पास के ऊपर सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रुप आपका कौन सा था, मैं बात बताता हूँ कि रिज़ल्ट स्टेटस आपने पास क्यों किया है। तो क्वालिफिकेशन ग्रुप है आपका FSC प्री मेडिकल जिसको आप कहते हैं, ठीक है। आप मेडिकल का सिलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स कितने हैं आपके 1100 और उसके बाद नेक्स्ट आप ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं आप यहाँ पे ऐड कर दें। अप्रॉक्सीमेटली 917 जाके बनते हैं 83% के। तो अब नेक्स्ट बोर्ड कौन सा था आपका, बोर्ड आपका जो भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, ये भी अब देखें सर्टिफिकेट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये सर्टिफिकेट नंबर अब आप फर्स्ट ईयर वाला जो DMC आपको मिली हुई है उसके ऊपर मेंशन होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर एक ही रहता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी आपने ऐड कर देना है। अच्छा, आप दूसरी बात मज़े की बात, अगर आपको जो है वो सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लॉट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बात समझ आ गई है। अब पास क्यों किया, पास इसलिए किया क्योंकि आपने अब 83% के अकॉर्डिंग आपने अपना होप सर्टिफिकेट बनवाना है। आपके नंबर कम आते हैं 83 से या आपके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप अपना जब रिज़ल्ट अपडेटेड सबमिट करवा लेंगे सेंटर में तो आपके नंबर जो है वो अपडेट हो जाएंगे। बात समझ आ गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, तो ये आपकी एजुकेशनल डिटेल्स ऐड हो गई, मैट्रिक और इंटरमीडिएट। ये देखें, अब इस तरह से ये है बेसिकली आपका जो प्रोसीजर जिसको आपने फॉलो करना है। स्पोर्ट्स एंड गेम, तो कोई भी आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऐड कर दें। आप जो भी गेम खेलते हैं वो यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद कौन से लेवल पे खेलते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तो आप जो भी लेवल पे खेल चुके हैं वहाँ पे मेंशन कर दें। लेट्स सी कुछ कैंडिडेट स्कूल लेवल में खेल चुके होते हैं या कुछ कैंडिडेट्स कॉलेज लेवल में खेलते हैं तो वो ऐड कर दें। अब डिस्टिंक्शन आपने ऐड करनी है। आप जो है वो अवार्ड वगैरह को अचीव कर चुके हैं, विनर, रनर अप, तो यहाँ पे अगर कोई चैम्पियन वगैरह आप बने हुए हैं तो आप यहाँ पे विनर ऐड कर दें। बात समझ आ गया। उसके बाद नंबर आप कितने साल खेले हैं, ज़ाहिर है स्कूल में 2 साल होते हैं मेन जो आप जिसमें प्ले कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर दें। आप कौन सी पोजीशन के ऊपर गेम खेल चुके हैं, तो आप कैप्टन थे, प्लेयर थे, या आप जो भी
पोजीशन के ऊपर गेम प्ले करते थे वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कैंडिडेट्स आप लोग कैप्टन के तौर पर खेल चुके हैं तो कैप्टन ऐड कर दें। ओके नाउ अब आपकी ये देखें स्पोर्ट्स एंड गेम्स की डिटेल्स। अब आपने एक कैंडिडेट्स का मैंने फॉर्म देखा है, उन्होंने क्या किया हुआ है अपनी स्पोर्ट्स एंड गेम्स में अपनी हॉबीज़ ऐड की हुई है। सो कैंडिडेट्स लेट मी नो क्या आपकी हॉबीज़ एंड स्पोर्ट्स आर सेम थिंग? स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर डिफरेंट थिंग, hobbies are different thing, so do not add such kind of the miscellaneous information that is not relevant to your part 2. स्पोर्ट्स एंड गेम्स का पूछा गया तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स ही ऐड करें जो आप कोई खेलते हैं या आप कोई प्ले करते हैं। बात समझ आ गया। नेशनलिटी डिटेल्स आप पाकिस्तानी हैं, सारे पाकिस्तानी ऐड कर दें। डिफरेंट कंट्रीज से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो आपकी नेशनलिटी है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। बात समझ आ गई है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप कर दें पासपोर्ट डिटेल्स। तो जिनका पासपोर्ट बना हो वो ऐड कर दें, जिनका पासपोर्ट नहीं बना हुआ आप इसको स्किप कर दें, छोड़ दें, ठीक है। आपने कोई कोचिंग एकेडमी ऐड ज्वाइन की या नो? किसी ने ज्वाइन ही नहीं की क्योंकि कोचिंग एकेडमी तो FNS के लिए कुछ स्पेसिफिक है ही नहीं पाकिस्तान में, तो इसके लिए आप नो कर दें। नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का फैमिली इन्फॉर्मेशन का पोर्टल आ जाए। स्टेप नंबर 2 फादर नेम ऐड करें, ठीक है। उसके बाद फादर CNIC आप कोई भी ऐड कर दें। अब उसके बाद जो आपके फादर का CNIC वो ऐड करें। मैं तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी, तो आप लोगों ने ओरिजिनल जो CNIC नंबर है वो ऐड करना है। फादर प्रोफेशनल कैटेगरी कौन सी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो कौन से एम्प्लॉय है, अगर जो है आर्मेड पर्सन है या यहाँ से जो भी कैटेगरी मैचअप करती है ऐड कर दें, ठीक है। अब जैसे कि जो आपके फादर की प्रोफेशन ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन कितनी है फादर्स की तो आप जो है वो यहाँ पे ऐड कर दें। फैमिली इनकम कितनी है, जितनी फैमिली इनकम है वो ऐड कर दें। अब डेट ऑफ बर्थ, फादर अलाइव और डिसीज, तो जिनके वालिदैन जिंदा हैं तो वो अलाइव करें, जिनके वालिदैन जो है वो वफात पा चुके हैं तो वो डिसीज़ करें, अदरवाइज़ जो शहीद हैं तो वो शहीद वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट मदर डिटेल आपने यहाँ पे नेम लिखना है। उसके बाद CNIC नंबर, तो CNIC नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने मदर्स प्रोफेशन कैटेगरी, वालदा कुछ नहीं करते तो आप हाउस वाइफ को सिलेक्ट करेंगे। प्रोफेशन डिटेल्स जो भी है वो ऐड कर दें। उसके बाद एजुकेशन कितनी है, जो भी एजुकेशन है वो ऐड कर दें। उसके बाद मंथली इनकम, अगर हाउस वाइफ हैं तो आप लेस दैन 50 कर दें, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मदर्स डेट ऑफ बर्थ है, जो भी मदर की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप लोगों ने ऐड कर देनी है। लाइव और डिसीज तो आपने यहाँ पे लाइव या डिसीज जो भी हैं वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद पेरेंट मैरिटल स्टेटस, दे आर स्टिल मैरिड, सेपरेटेड और डिवोर्स्ड, तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिबलिंग्स डिटेल्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप ऐड करना चाहें आपकी मर्ज़ी, अगर आप ऐड ना करना चाहें आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐड करना चाहते हैं तो आपका क्या रिलेशनशिप है, आप जो सबसे पहले हैं आपके सिबलिंग्स में आते हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, आप खुद हैं तो आप स्किप कर दें। उसके बाद नेक्स्ट ऐड कर दें, ठीक है। अगर लेट्स सपोज रिलेशनशिप में सबसे बड़े आपके वो ऐड कर दें, अलाइव हैं, डिसीज्ड हैं वो ऐड करना है। नेम उनका क्या है, उनकी क्वालिफ़िकेशन, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं, सिंगल हैं, तो ये सारा कुछ आपने ऐड करना है। कोपोजिशन आजकल वो क्या करेंगे, वो स्टूडेंट है तो आपने स्टूडेंट ऐड कर देना, ठीक है। ओके करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यू वर ब्रॉट अप है योर ओन पेरेंट्स, आपके वालिदैन ने अगर आपको जो है ब्रॉट अप किया तो आप यस करें, अदरवाइज़ नो करें। अगर नो करेंगे तो फिर आ जाएगा कि आपको किसने ब्रॉट अप किया है, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको जो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन है वो सिलेक्ट करें। अच्छा फैमिली इनकम, टोटल फैमिली इनकम कितनी है वो ऐड कर दें। अदर सोर्स ऑफ इनकम है अब वो मेंशन करनी है तो आप इसको स्किप कर दें। टोटल फैमिली इनकम कितनी हो गई तो यहाँ पे जो बनती है वो आपने ऐड करनी है। प्रॉपर्टी डिटेल्स, तो जो आपकी प्रॉपर्टी डिटेल है वो ऐड कर दें। लेट्स से आप अपने जो घर में रह रहे हैं वो आपका अपना घर है तो आप उसको जो है वो ऐड कर दें। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि वो कितना साइज़ है, आप जो साइज़ है वो ऐड कर दें। प्रॉपर्टी स्टेटस आपकी अपनी है तो ऑन कर दें, रेंटेड है तो वो कर दें, जो भी डिटेल्स हैं वो ऐड कर दें अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, ठीक है। आप कभी आर्मेड फोर्स में किसी भी ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ऐड हुए थे, येस या नो? ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी होती नहीं है, आप इसको नो कर दें। आप कोई मिलिट्री हिस्ट्री रखते हैं आप इसको भी नो कर दें। उसके बाद कभी आप किसी फोर्स के अंदर सर्व कर चुके हैं आप ये भी नन कर दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नॉट अवेलेबल। सिविल एम्प्लॉयमेंट आप कोई जॉब वगैरह कर चुके हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो वो ऐड करनी है, ठीक है, अदरवाइज़ आप इसमें स्किप कर दें और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। स्टाइपेंडरी डिटेल, मतलब आपको कोई मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है तो वो ऐड करें, अगर नहीं मिल रहा तो आप नो कर दें, ठीक है। डेबर्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, तो अगर आपको किसी ऐसे इदारे से ऑफ किया गया जहाँ से आपको कहा गया कि यू कैन नॉट डू एनी मोर जॉब इन द पाकिस्तान, तो आप येस करें, अदरवाइज़ नो कर दें, ठीक है। तो कोशिश करें नो ही करें इसको सारे कैंडिडेट्स, क्योंकि इट विल इफेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस, ठीक है। ट्रैवल डिटेल, हाँ लेट्स सपोज कुछ कैंडिडेट्स आउट ऑफ कंट्री विज़िट कर चुके हैं तो वो येस कर दें। जैसे कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स
जो उम्रा की अदायगी के लिए जाते हैं तो वो येस कर दें, अदरवाइज़ जो ट्रैवल अब्रॉड नहीं कर चुके वो नो कर दें। ठीक है, हॉस्टल डिटेल का आप कभी हॉस्टल में रह चुके हैं, अगर रह चुके हैं तो येस कर दें, और फिर कितना ड्यूरेशन मतलब कितने ईयर स्टे किया है, कहाँ, आपकी एज कितनी थी और आपकी एज तब कितनी थी जब आपने इसको लीव किया। ठीक है, अगर नहीं किया तो आप इसको नो कर दें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में पता है तो आप यहाँ पे कर दें ऐड अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, वो कौन सा है, अगर नहीं है, या लैपटॉप है, अगर नहीं है तो आप इसको ऐड नहीं कर दें। ठीक है, लैपटॉप डिटेल्स में अगर आपका लैपटॉप है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ ऐड नहीं कर दें। मोबाइल आपके पास कौन सा है, मोबाइल आपके पास जो है वो जो भी है वो ऐड कर दें। अब उसके बाद टैबलेट डिटेल्स, तो आपके मॉडल कौन सा है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको एन ए कर दें, नॉट एप्लीकेबल इसका मतलब होता है। ठीक है, सोशल मीडिया डिटेल्स, आपके कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, इनमें से वीडियो गेम, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, ट्विटर, यूट्यूब, जैसे हमारा तो एक चैनल है यूट्यूब का। हम एवरेज स्क्रीन टाइम अकॉर्डिंग टू योर रूटीन आप लोगों ने ये सेट करना है, जो रियल बात है वही मेंशन करनी है। आपको यूज़र नेम कौन सा है, जैसे हमारा यूट्यूब पे यूज़र नेम है पाक आर्मी ऑफिसर, तो मैं वही ऐड कर देता हूँ। जो आपका अगर यूट्यूब वगैरह या कहीं पे अकाउंट है तो वो मेंशन करना है। अगर कोई आप अपना चैनल या एप्लीकेशन आप लोगों ने बनाई हुई है तो वो यहाँ पे मेंशन करनी है, अदरवाइज जो चैनल के नेम है वो ऐड कर दें। साइबर एक्सपीरियंस, तो मतलब आपको कभी साइबर बिलिंग वगैरह का इशू है तो आप इसको नो कर दें, आप सब ने इसको नो ही करना है। ठीक है कैंडिडेट्स, ताकि आपके किसी भी तरह का आपको इसमें नुकसान ना हो। साइबर हैकिंग, क्राइम, इस सब को नो कर देना है। अच्छा, मेडिकल हिस्ट्री में कभी आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सो आई थिंक कि यू आर कैंडिडेट्स मेडिकली ऑल आर फिट, तो आप इसको जो है वो NA कर दें। ठीक है, और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दें। लेट्स से अगर आप किसी बीमारी, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार रह चुके हैं तो आप वहाँ पे मेंशन करें, बेहतर है आप इसको मेंशन ही ना करें। डिटेल्स यहाँ पे देखें, हमारे पास लास्ट स्टेप है 6/6 स्विमिंग प्रोफिशिएंसी। आपको स्विमिंग आती है, येस कर दें, अगर नहीं आती कैन नॉट स्विम कर दें। एवर इन्वॉल्व इन पुलिस या क्रिमिनल केस, तो आप कभी पुलिस या क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हुए हैं तो येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। स्मोकिंग हिस्ट्री, तो यहाँ पे इसको NA कर दें, अगर आपकी स्मोकिंग हिस्ट्री है तो यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, हॉबीज़ आपकी कौन सी हैं, तो जो आपकी हॉबी है वो यहाँ पे आप ऐड कर दें। ठीक हो गया। अब उसके बाद व्हाट कैरियर अडॉप्ट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड, वो यहाँ पे मेंशन कर दें। आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, CSS करना चाहते हैं, जो भी जॉब करना चाहते हैं आप यहाँ पे मेंशन। आप इस कैप्चा को फिल करेंगे, कैप्चा जो है वो आपने रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ पे जो कैप्चा है वो मैं इसको फिल आउट कर लेता हूँ, जैसा कि ये कैप्चा कौन सा है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे सो यू विल हैव टू वेट 1 or 2 सेकंड, उसके बाद फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। याद रख, कोई भी डिटेल आप लोगों ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी। बेसिकली दिस इज़ द वीडियो जिसके लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे, और आप लोग क्योंकि फॉर्म फिलिंग में आप लोगों को इशू आ रहा था। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कैंडिडेट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग जब यहाँ पे सर्च करते हैं ज्वाइन पाक आर्मी, या जो मैंने आपको लिंक भेजा होता है ज्वाइन पाक आर्मी वाला, उसका मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि उसका क्या इशू होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk। अब सम टाइम ऐसा होता है आप लोगों के पास वेबसाइट का इशू होता है, बात समझ आ के, तो आपके पास वेबसाइट ओपन नहीं होती। मेरे पास तो इंटरनेट का इशू नहीं है, इस वजह से वेबसाइट फ़ौरन ओपन हो गई है। बात समझ आ गई। तो ये है वो कंप्लीट डिटेल्स जो कि आप लोगों को फॉलो करनी है वाइज योर रजिस्ट्रेशन एट आर्मेड फोर्स नर्सिंग सर्विस 23rd। बात समझ आ गई है। सो बेसिकली दिस इज़ द प्रोसीजर। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एग्ज़ाम। अब आपने चेक करना है कि क्या आपकी रजिस्ट्रेशन हो भी चुकी है या नहीं। एग्ज़ाम स्लिप पे आएंगे और उसके बाद आप अपने फादर का सिग्नेचर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा योर रजिस्ट्रेशन विल बी अप्रूव्ड। अगर नहीं होगी तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा योर रजिस्ट्रेशन विल बी अप्रूव्ड सून। बात समझ आ गई है। सो बेसिकली दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव टू फॉलो। नेक्स्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट प्रिपरेशन। तो उसके लिए कैंडिडेट्स, मैंने ये प्लान किया, मैंने तो अब सेशन स्टार्ट भी कर दिया बैच 2, क्योंकि बैच 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कामयाबी के साथ कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट बैच 2, जिसकी क्लासेस 8:30 से 9:30 PM हम कंडक्ट कर रहे हैं ऑन गूगल मीट। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कैंडिडेट का मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे मैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम एक कैंडिडेट को जो है वो इंडिविजुअली प्रिपेयर करें। तो मैंने प्रॉपर सेशन उसके लिए कंडक्ट किया हुआ है। सो दूस कैंडिडेट्स हु वांट टू जॉइन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑफिशियल नंबर 0317508813। ओके, नाउ मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे वाइल योर फॉर्म फिलिंग कोई भी इशू आता है, आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
बात समझ आ गई है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई इशू फेस ना हो। फर्दर मोर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप लोग इसको कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। और लास्ट थिंग, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर दें, अदरवाइज सब्सक्राइब कर दें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी, यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप, ऑन आवर ऑफिशियल व्हाट्सएप। Thank you so much for watching. Inshallah we will meet in the next video. Allah Hafiz.